सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, 2023 का आज वचन जो है भजन संहिता से बातें करेंगे, जो दाऊद के द्वारा जो उसके जीवन में हुआ। और दाऊद कहता है भजन संहिता 34 का 4 पद में कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन हमें दृढ़ करता है और यही वचन जब हम समझते नहीं हैं तो हमारे जीवन में वचन काम नहीं करता है। लेकिन प्रियो, हो सकता है कि हमारे वचन से कुछ आप लोगों को ज्ञान आ जाए। प्रियो, दाऊद जीवन में ये बातें कहता है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। प्रियो, जब तक कहने का मतलब है दाऊद का कि हम प्रभु के पास जब तक हम नहीं जाते हैं, नहीं हम उसके पास जाते हैं, तब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। हमारे जीवन में जो दुख परेशानियां रहती हैं वो लगी रहती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है ये हमारे जीवन की बात है। हम भी परमेश्वर की इस वचन के द्वारा हम पाए हैं जीवन में गहराई को। मैंने परखा है, जांचा है और परख कर मैं ये जाना कि जो मनुष्य परमेश्वर के पास गया और जाता है, पास का मतलब परमेश्वर के निकट, पास का मतलब होता है कि उसके वचन को मानना। जब तक हम परमेश्वर के वचन को, हम आज्ञा को नहीं मानेंगे, तब तक हम परमेश्वर के पास नहीं हैं। जब हम परमेश्वर के पास यानी वचन के द्वारा हम चलते हैं तो हम परमेश्वर के पास रहते हैं। प्रियो, हम परमेश्वर से दूर रहते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। और जब तक आप परमेश्वर से दूर रहेंगे तब तक आप कितना हो प्रार्थना करेंगे, किसी की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। प्रियो, इसलिए दाऊद कहता है जीवन को ये बातें जब प्रभु से दूर हो जाता था तो तुरंत परमेश्वर से घुटना टेक करके प्रार्थना करने लगता था। दुख में, समस्या में, प्रॉब्लम में फंस जाता था वो जीवन में, तो प्रियो तुरंत घुटना टेक करके प्रार्थना करने लगता था। जब प्रार्थना करने लगता था तो प्रियो, प्रार्थना का मतलब कि जब तक हम जीवन में पश्चाताप नहीं करेंगे और उस वचन के द्वारा जो परमेश्वर चाहता है प्रार्थना भी करेंगे तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। जब प्रार्थना करते हैं तो अपनी गलती गुनाहों को पश्चाताप करें, मान लें कि प्रभु मैंने आपके दृष्टि में पाप किया है, गलती किया है। फिर वो जब हम मान लेते हैं तो हमारा परमेश्वर जो है
वो बहरा नहीं है, वो प्रियो सुनता है। हमारी आवाज को हमेशा वो सुनता है। हम उसकी आवाज को नहीं सुनते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं। लेकिन प्रियो परमेश्वर का कान हमारी तरफ हमेशा लगा रहता है। वचन में बताता है कि परमेश्वर का कान हमेशा धर्मियों को लगा रहता है, धर्मियों की ओर लगा रहता है। लेकिन हम परमेश्वर से दूर होते हैं, उसके पास नहीं जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, तो प्रियो हमारा परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता है। लेकिन दाऊद कहता कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। यानी प्रियो हम परमेश्वर के निकट जब हम आएंगे, निकट का मतलब उसके वचन के अनुसार उसके चरणों में हम जब घुटना टेकेंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैंने आपके दृष्टि में पाप किया है, प्रभु मैं भूल गया, अपने जीवन में उस गलती को परमेश्वर के सामने दोहराएंगे, कहेंगे, तो प्रियो वो हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। आमीन। प्रियो साथियों, कहने का मतलब है दाऊद यही किया और कहता है कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। तो हम परमेश्वर के पास हम निकट आएंगे तो परमेश्वर हमारा क्यों नहीं सुनेगा। वो हमारे प्रियो हमेशा वो देखता रहता है। परमेश्वर हमको देखता रहता है, हमारे चाल चलन को हमेशा वो देखता रहता है, वो निहारता रहता है कि तुम किधर जा रहे हो, तुम कहाँ हो। जैसे हम संसार में हैं, अपने पुत्र के लिए सोचते हैं कि मेरा जब थोड़े समय के लिए पुत्र दूर हो जाता है तो कहते हैं भाई मेरा पुत्र किधर गया किधर गया, खोजने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी है जो वो ढूंढता है, देखता रहता है कि मेरा पुत्र किधर गया। प्रियो जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उसके ऊपर परमेश्वर की आंखें हमेशा देखती रहती हैं, निहारती रहती हैं। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके वचन के अनुसार जब चलते हैं तो परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थना को प्रियो सुन लेता है। और दाऊद यही कहता है कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। आमीन। प्रियो परमेश्वर का वचन बहुत हमें, ये वचन जो हृदय में प्रभु कार्य करता है, वचन कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। प्रियो जितने भाई बहन लोग अपने मन को फिरा करके परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे, तो परमेश्वर प्रियो हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमारी सुन लेता है। हम जब भी छोटे समय में अगर कहीं गलती होती है, किसी बातों से दुख में, दर्द में, परेशानी में पड़ते हैं, तुरंत यहोवा को पुकारें, यहोवा को तुरंत हम पुकारें, प्रभु के सामने पश्चाताप करें, परमेश्वर हमारी प्रियो प्रार्थना को तुरंत सुन लेता है। और कहता है और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। और तब जब उसके हमारी प्रार्थना को प्रियो सुन लेता है तो सारी बातों से, पूरी रीति से हमें निर्भय कर देता है। निर्भय, कोई डर हमारे अंदर नहीं रहता है। सारे काम करते हैं, परमेश्वर हमेशा सफल करता जाता है, सारे काम हमारे सफल होते हैं। लेकिन जब तक हम परमेश्वर के पास आते नहीं हैं, हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप नहीं करते हैं, क्षमा नहीं मांगते हैं, तब तक हमारा डर बना रहता है। लेकिन जब प्रभु के वचन के अनुसार प्रियो चलते हैं तो परमेश्वर हमें दृढ़ करता है, कहता है कि मत डर,
मैं तेरे साथ हूँ। प्रियो, परमेश्वर हमारा निर्भय करता है, अपनी सामर्थ्य तुरंत भर देता है, शांति तुरंत दे देता है। हमारे दुख में परेशानी जो रहता है वो नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हमारे अंदर जो बीमारियां होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। कब? जब परमेश्वर के पास आप जाते हैं। परमेश्वर के पास हम पूरी रीति से हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमारा तुरंत चंगा करता है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर बहुत महान है, वो सर्वशक्तिमान है। उसके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं है। वो हमारा प्यारा परमेश्वर, उतना प्यार करने वाला कोई नहीं। प्रियो, तो परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं है। हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर वो भूलता नहीं है। हम भूल जाते हैं, परमेश्वर हमें नहीं भूलता, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा निहारती रहती हैं हमारे चाल चलन को। तो प्रियो, हम परमेश्वर की ओर फिरें। जब परमेश्वर की ओर फिरेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे उस परमेश्वर से जिसकी आंखें हमेशा वो धर्म की ओर लगी रहती है और हमारी प्रार्थना को सुन लेता है जब हम यहोवा के पास जाते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रियो भाई, आप लोगों के लिए जो परमेश्वर आप लोगों को ऐसे वचन के द्वारा कार्य करे जो हमारे जीवन में मिला। आइए हम प्रार्थना करते हैं, आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद ओ सेनाओं के यहोवा, हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हे हमारे जीवन के स्वामी खुदावंद यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी तेरे महान चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद 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 हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर। ओ हमारा जीवन के उद्धार करता परमेश्वर। ओ हमें प्रभु जीवन देने वाला परमेश्वर, शांति देने वाला परमेश्वर, अद्भुत करने वाला परमेश्वर। ओ प्रभु महान परमेश्वर है पिता। अय पिता, दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। हे पिता परमेश्वर, हम पापी मनुष्य हैं पिता परमेश्वर, हमारे पापों को गुनाहों को प्रभु जी तू क्षमा करे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं पाप में गिर जाता हूँ प्रभु। ओ पाप से प्रभु जी शैतान हमें पाप की ओर लेकर चले जाता है, अंधकार में फंसा देता है पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु आप तो अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं पिता, हमारे सारे पापों को सारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर कुर्बान हो गया खुदा। वही तू परमेश्वर है पिता जो हम सबको प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से भरता है, हमें जीवन देता है पिता परमेश्वर। तो हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन प्रभु जी सचमुच तेरे सामने घुटना टेक करके कहे कि प्रभु तेरे सामने कि मैंने पाप किया है प्रभु, ओ तेरे पास आते हैं पिता परमेश्वर, तो हम जानते हैं प्रभु तेरा वचन एक एक ताया हुआ है, परखा हुआ है, जांचा हुआ है प्रभु, हमारी तू प्रार्थना को सुन लेता है पिता। इसलिए प्रभु जी ये आत्मा शरीर प्राण तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। जितने भाई बहन प्रभु जी तेरे वचन को सुने और प्रार्थना पर मन लगाएं और प्रार्थना करें, तो हे पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन और उत्तर देना पिता, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु मैंने आपको जांचा है, परखा है प्रभु, जो लोग प्रभु शरण में आए हैं पिता उनको तुरंत तू रिहा किया है पिता, वो तुरंत तू प्रार्थना को सुना है पिता और उनको जीवन दान दिया है पिता परमेश्वर। हम जानते प्रभु जी तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तू ही निराशा में आशा का द्वार खोलता है पिता परमेश्वर। तो हे पिता, हम चाहते हैं कि पूरी रीति से प्रभु जी हर एक भाई बहनों को प्रभु जी तू निर्भय कर पिता, जैसे तू दाऊद को निर्भय किया और कहता है कि और पूरी रीति से हमें निर्भय किया। हालेलुया, धन्यवाद है पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन को प्रभु और जो शैतान जो है वो डरा करके उस दुख में बीमारी में डाल करके वो जीवन को नाश करने पर तुला है और मनुष्य सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, हमारी बीमारी नहीं जाएगी प्रभु। लेकिन हम जानते हैं प्रभु जी जो तेरे पास गया उसको तू जीवन दिया पिता परमेश्वर, वो जीवन
और बचा लिया है पिता। मैं जानता हूँ प्रभु, मैं अच्छी तरह मैं प्रभु जी परखा, मैं जांचा हूँ प्रभु, उसकी तू सुन लेता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद हे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद हे पिता परमेश्वर। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखे दे छुपा कर रखती है, उसी प्रकार रक्षा रखवाली सदुतु के नाय उसके पिता परमेश्वर हर एक की सहायता करना, हर एक की मदद करना और हर एक के जीवन से तेरी नाम की महिमा और प्रशंसा की जाए पिता परमेश्वर। पूरे प्रभु जी जहाँ तक प्रभु जी जितने लोग भाई बहन प्रभु जी इस वचन को सुने और तेरी ओर फिरे प्रभु, और प्रभु हम चाहते हैं कि उनकी ओर तू फिरता है पिता। तूने कहा है कि तू मेरी ओर फिर तो मैं तेरी ओर फिरूंगा। तूने कहा कि तू दो तो दिया जाएगा खुदा, वही तू परमेश्वर है। तो हमें जीवन में वचन को देता है, वचन ही हमें जीवन को बचाता है पिता, और वचन ही प्रभु ये पूरे संसार के द्वारा प्रभु जी बचाया गया पिता परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु जी तू सब कुछ कर सकता है पिता। तेरा वचन हमें सामर्थ्य भर देता है पिता, हमें निर्भय कर देता है पिता। आपकी महिमा अपरंपार है पिता, इसलिए हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज की विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ धन्यवाद प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे, आमीन।